आप सब खुशकिस्मत हैं कि आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है ताकि आपकी काबिल सलाहियतों को बेदार किया जाए। बड़े खुशनसीब हैं आप। अगर आपको स्टेज पे बोलना आता है, आप अपने माफ़ी ज़मीन को अच्छी तरीके से अदा कर सकते हैं, तो जो चीज़ आप हासिल कर रहे हैं आप इसके ज़रिए से दूसरों को भी बता सकते हैं। और इस्लाम का जो पैगाम है वो पैगाम आप बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक हम सबसे पहले कलाम पाक की तिलावत के लिए अब्दुल रहीम को दावत देते हैं कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़श शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौ'ूदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़स सुहुफु नुशिरत व इज़स समाa'ु कुशितत व इज़ल जहीमु सु'इरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल खुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मक़ीम मुताअन थम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और रब्बे कायनात की तारीफ के बाद अगर कोई ज़ात काबिल तारीफ है तो ज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गुनगुनाने के लिए मैं अब्दुल रहमान को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और नात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। सही तरीके से सबको पेश करना है। ये वीडियो बनेगा, सब लोग देखेंगे, तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे इसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में
मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। एक है चाँद अर्श का, एक है चाँद फर्श का, एक है चाँद अर्श का, एक है चाँद फर्श का। फर्श के चाँद का जलवा देखो जरा, एक इशारे से टुकड़े हुआ वो कमर, एक इशारे से टुकड़े हुआ वो कमर। उस कमर का कमर भी मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ये थे अब्दुर्रहमान जो नाते नबी गुनगुना रहे थे। अब मैं असल प्रोग्राम की तरफ आता हूँ और इस प्रोग्राम के सबसे पहले मुसाहिम मोहम्मद नदीम जो तकरीर पेश करेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के उन्वान पर। मोहम्मद नदीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ौल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थी। लोग अल्लाह ताला और उसके काम को बिल्कुल भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत माह रबी अव्वल में दुनिया के सबसे पुराने और मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद अब्दुल्ला की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो चुकी थी। 6 वर्ष की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 वर्ष के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी इस दुनिया से चल बसे। फिर आप अपने चचा अबू तालिब के पास रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक थे। आप अरब में आपकी सच्चाई और अमानतदारी तो बहुत मशहूर थी। यही वजह है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे शरीफ मालदार खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और आपका निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल
और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरह इकरा की पहली 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई। यहीं से नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। पहले 3 साल तक पोशीदा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का काम करते रहे। उस अरसा पर तकरीबन 40 लोगों ने दावत इस्लाम को कबूल किया। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से खुल्ला दावत इस्लाम का हुक्म मिला तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से करीब सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज लगाई और सबको जमा कर अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया। उस पर कुफ्फार सख्त भरम हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दिया। जब कुफार की तरफ से तकलीफें पहुंचाने का सिलसिला आज से बढ़ गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को हफ्सा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे चंद मुसलमानों मर्दों औरतों ने हफ्सा की तरफ हिजरत की। आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद उवैस को दावत देता हूँ तो तशरीफ लाएं। मोहम्मद उवैस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मुसलमानों ने सबसे इस्लाम की खातिर हफ्सा की हिजरत की। हफ्सा का बादशाह निजाशी था। निजाशी बहुत नेक था। वहाँ कोई रोक नहीं थी। आज़ादी से दीन पर अमल कर सकते थे। चुनांचे बहुत से मुसलमान घर बार छोड़कर हफ्सा चले गए। काफिरों के जुल्म से आगे उधर छोड़ दिया। दीन की खातिर दूसरे मुल्क में जा बसे। इसी को हिजरत कहते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि जिनके खातिर दूसरे मुल्क में जा बसे इसी को हिजरत कहते हैं। मगर काफिरों ने कभी चैन न लेने दिया। पीछा करते करते हफ्सा पहुंच गए। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु मुसलमानों के सरदार थे। उन्होंने निजाशी के दरबार में एक तकरीर पेश की। तकरीर बहुत अच्छी थी। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, हम नादान थे, जाहिल थे, बुझबुझ थे, मुर्दार खाते, आपस में लड़ते, अमीर गरीब पर जुल्म करते, ना मेहमानों की इज्जत होती, ना पड़ोसियों की तरह अच्छा बर्ताव होता, भाई भाई से लड़ते, ताकतवर कमजोर को सताता। अल्लाह ताला को हम पर रहम आया। हमें एक रसूल भेजा। हम सब उससे वाकिफ थे। उसने हमें समझाया कि हम बुझ न छोड़ दे, अल्लाह की इबादत करे, सच बोले, वादा पूरा करे, बुराई से बचे, गुनाहों से दूर रहे, यतीमों का माल ना खाए, गुल्म से बाल आ जाए, आपस में मिलजुल कर रहे। हमने उसे नबी जाना, अल्लाह का रसूल माना, उसकी बातों पर अमल किया। हमारी कौम हमारी दुश्मन बन रही, इसलिए अपना वतन छोड़कर यहाँ दूसरे आए। निजाशत दरबार में एक तकरीर पेश की। तकरीर बहुत अच्छी थी। उसका असर निजाती पर लिया। उनसे कुरान शरीफ सुना। कुरान शरीफ सुनकर रोने लगे। काफिरों को निकलवा दिया। मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया। कुछ दिन बाद खुद मुसलमान हो गए। अल्लाह की रहमत हो उन पर। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत नहीं की। आप हफ्सा नहीं गए, मक्का में जमे रहे, दुख सहते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेलों में जाते, मंडियों में जाके, हज के मौके पर जगह जगह से आवे लोगों को दीन की बातें बताते। इसलिए कि रफ्ता रफ्ता मक्का के बाहर दिन फैलता गया। बहुत ही प्यारी तकरीर पेश करी मोहम्मद उवैस ने। अब मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ।
और अब्दुल रहीम को मैं दावत देता हूँ वो आए अपनी तकरीर पेश करें। अब्दुल रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अम्मा बअद। नबूवत मिलने के कुछ दिन बाद अल्लाह का हुक्म आया, ए पैगंबर, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। मक्का के करीब एक पहाड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़ गए और मक्का वालों को आवाज दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, तुम पहाड़ी के नीचे। मैं इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी, मगर तुम्हारी नजर सिर्फ एक तरफ है। अगर मैं कहूँ कि उस पहाड़ी के पीछे डाकुओं की एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सबने एक जबान होकर कहा, बेशक आप ऊपर है, हर तरफ देख रहे हैं, आप साथी के अमीन है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, हम आपकी बात पर जरूर यकीन करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, ये तो समझाने के लिए एक मिसाल थी, यकीन करो वो तुम्हारे सर पर खड़ी है, तुम्हें एक दिन मरना है, मरकर अल्लाह के पास जाना है, अपने किए का बदला पाना है। अगर तुम ईमान लाकर नेक ना बन गए तो तुम पर सख्त अज़ाब नाज़िल होगा। तुम सिर्फ दुनिया को देख रहे हो और मैं आखिरत को भी देख रहा हूँ। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वआज़ सुना, कितनी सच्ची बातें थी। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छे ढंग से समझाया था। सब आपको सच्चा जानते थे मगर उस सच्ची बात पर यकीन ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे। बुरा भला कहने वालों में आपका चचा अबू लहब सबसे आगे था। बोला, क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया था? ये कह के अबू लहब उठकर चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे तकलीफ हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। पेश करें मोहम्मद अरफान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तमस्सक बिसुन्नती इहदा फसादी फलहु अज्रु मिअतु शहीदिन। सुन्नत नंबर 1, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो लोगों को सामने से हटाई नहीं जाता था। सुन्नत नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ काम को मना नहीं फरमाते थे। अगर कोई सवाल करता हो, सवाल को पूरा करने का इरादा होता तो हाँ कर देते, वरना खामोश हो जाते। सुन्नत नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा किसी से ना फेरते जब तक वो ना फेरता। अगर कोई चुपके से कोई बात कहना चाहे तो आप कान उसकी तरफ कर देते और जब तक वो फारिग ना हो जाए आप कान नहीं हटाते थे। सुन्नत नंबर 4, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छींक आती तो हाथ या कपड़ा मुंह पे रख लेते और आवाज़ को बस फरमाते। सुन्नत नंबर 5, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को रुखसत फरमाते थे तो ये दुआ देते, अस्सौदियुल्लाह दीनकुम व अमानतकुम कवातीम अमालिकुम। सुन्नत नंबर 6, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल पेश आती तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। और जब नागवारी की हालत में पेश आती तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। सुन्नत नंबर 7, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मिलता तो पहले सलाम करते। सुन्नत नंबर 8, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को करवट देखते तो पूरा चेहरा फेल कर देते तो मुतकब्बिरों की तरह इन आंखों से न देखते। सुन्नत नंबर 9, निगाह नीचे रखते थे, कायदे हया की वजह से निगाह बंद कर न देते थे। सुन्नत नंबर 10, पर्दाओं में सख्ती ना फरमाते, नरमी को पसंद फरमाते। सुन्नत नंबर 11, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते वक्त पाँव उठाते तो कदम पोंछ के उठता था और कदम इस तरह रखते थे कि जरा आगे को झुक जाते, तवज्जो के साथ कदम बढ़ाकर चलते, गोया किसी बुलंदी से पिश्ती में उतर रहे हो। सुन्नत नंबर 12, सब में मिले जुले रहते थे, यानी शान बनाकर रहते थे, बल्कि कभी कभी मिजाज भी फरमाया करते थे। सुन्नत नंबर 13, अगर कोई गरीब आता या कोई बुढ़िया आपसे बात करना चाहती तो सड़क के एक किनारे पर सुनने के लिए खड़े हो जाते या बैठ जाते। सुन्नत नंबर 13,
सुन्नत नंबर 14, नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो सीना मुबारक हांडी होने किसी सदा आती तो खौफ खुदा की वजह से ये हालत होती थी। माशाअल्लाह, मोहम्मद अफान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों से हमें बता रहे थे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब हमारे प्रोग्राम के बीच जामिया सबीलुस्सलाम के मोहतमिम हाफिज़ अब्दुल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और वहीं के मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इनका इस्तकबाल करते हैं। अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाला, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ और मोहम्मद हुज़ैफ बिन अब्दुल वहाब को बुलाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये आलीशान बंगले वह काम के नहीं है। मखमल में सोने वाले माटी में सो रहे हैं। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। आँखों से तूने अपनी देखे कितने जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। मोहम्मद फैजान को दावत देता हूँ, वो आए अपनी बात पेश करें। मोहम्मद फैजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की कामयाबी दीन में रखी है और दीन अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने का नाम है। अगर हम दीन पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे। दीन में हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। इनमें से चंद ये है, अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते हैं, अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते हैं, अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बड़े नहीं रखते हैं, अच्छे बच्चे सबक याद करते हैं, अच्छे बच्चे हर हालत में अपने अल्लाह को याद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई बयान करते हैं। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तो हम सब तलबा को अच्छा, आप सब तलबा को अच्छा बनना चाहिए और इन बातों पर अमल भी करना चाहिए। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ। मोहम्मद रिहान सवाल जवाब पेश करें, उनके साथी भी साथ में तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मज़हब क्या है? हमारा
हमारा मजहब इस्लाम है। हमको और सारी दुनिया को किसने पैदा किया? हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। हम किसकी इबादत करते हैं? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह की कैसे इबादत करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अच्छे काम करते हैं। सूरज और चाँद कौन निकालता है? सूरज और चांद अल्लाह ताला निकालता है। हमें रोजी कौन देता है? हमें रोजी अल्लाह ताला देता है। हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीवी आमिना है। दुआ कौन सुनता है? वो अल्लाह ताला सुनता है। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। सबसे पहला नबी कौन है? सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन मखलूक में से जान निकालना, जिन्हें मलकुल मौत भी कहते हैं। अमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? अमाल लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबिन कहते हैं। आफ्तों और भलाई से इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आफ्तों और बलाओं से इंसान की हिफाजत रखने वाले फरिश्तों को फजा कहते हैं। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। अल्लाह ताला ने किताबें क्यों नाजिल फरमाई? अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए किताबें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला की किताबें कितनी है? छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें। अल्लाह ताला की छोटी और बड़ी किताबों को क्या कहते हैं? छोटी किताब को सहीफा कहते हैं, बड़ी किताब को किताब कहते हैं। चार मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी है? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात किस नबी पर नाजिल हुआ? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुआ? ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। इंजील किस नबी पर नाजिल हुआ? इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सहीफे किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? सहीफे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके अलावा कोई भी पैगंबर पर नाजिल हुआ। सबसे आखिरी में कौन सी किताब नाजिल हुआ? सबसे आखिरी में कुरान मजीद नाजिल हुआ। क्या कुरान मजीद में कोई तब्दीली हो सकती है? कुरान मजीद में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है। आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कौन सी है? आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। अब क़यामत तक किस किताब पर अमल करना जरूरी है? अब क़यामत तक कुरान मजीद पे अमल करना जरूरी है। अल्लाह ताला की किताबों और सहीफे के बारे में क्या ईमान रखना चाहिए? अल्लाह ताला की किताबों और सहीफों के बारे में क्या ईमान रखना चाहिए? वो तमाम किताबों और सहीफों के बारे में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। ये दो तलबा अल-महदुल क़ासिम के थे जो माशाल्लाह प्यारे प्यारे सवाल जवाब दीन के बारे में हमें बता रहे थे। अब मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ। मोहम्मद काली को बुलाता हूँ, वो आए तो अपनी तकरीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असबाब एक जरिया है, देने वाला अल्लाह है। जमीन एक जरिया है, रोजी देने वाला अल्लाह है। सूरज एक जरिया है, रोशनी देने वाला अल्लाह है। आसमान एक जरिया है, साया देने वाला अल्लाह है। बादल एक जरिया है, बारिश देने वाला अल्लाह है। माँ का पेट एक जरिया है, इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। दवा एक जरिया है, शिफा देने वाला अल्लाह है। विटामिन एक जरिया है, कुव्वत देने वाला अल्लाह है। आँख एक जरिया है, बाइनी रोशनी देने वाला अल्लाह है। कान एक जरिया है, आवाज़ सुनाने वाला अल्लाह है। नाक एक जरिया है, खुशबू पहुँचाने वाला अल्लाह है। दिमाग एक जरिया है, ज़हन देने वाला अल्लाह है। कारोबार एक जरिया है, माल देने वाला अल्लाह है। जिस्म एक जरिया है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। मौत एक जरिया है, बुलाने वाला अल्लाह है। जज़ाकल्लाह। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ और दावत देता हूँ। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ। वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गए? वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास गए। दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गए? दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे। दीन के खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को क्या कहते हैं? दीन के खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। मुसलमान सबसे पहले हिजरत करके कहाँ गए? मुसलमान सबसे पहले हिजरत करके मुल्क अफसा गए। मुसलमान दूसरी हिजरत करके कहाँ गए? मुसलमान दूसरी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने में हिजरत फरमाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी अव्वल के महीने में हिजरत फरमाई। मोहम्मद गुफरान और मोहम्मद नावेद हम सबको सीरत के बारे में बता रहे थे। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा अंदाज़ आपका बोलने का। अब मोहम्मद हुसैन मैं दावत देता हूँ वो आए और अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामिनीन, अरब मुल्क में बहुत से कबीले थे। कुरैश का कबीला उनमें से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कबीला था। इसी कबीले के लोग काबा की खिदमत करते थे। सारा अरब कुरैश की इज्जत करता था। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में बाज बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं। उनमें एक कुर्सी थी। कुर्सी अपने कबीले की सरदार थी। हज के मौके पर सारे हाजियों को अपना मेहमान बनाते, 3 दिन तक उन्हें मुफ्त खाना खिलाते। कुर्सी के औलाद में हाशिम बहुत मशहूर है। कबीले के तमाम लोगों में उनकी बड़ी इज्जत थी। हाशिम बहुत बहादुर और सखी थे। एक बार कहत पड़ा, हाशिम ने अपने पैसों से बहुत ज़्यादा गल्ला खरीदा और लोगों में मुफ्त तकसीम कराया। हाशिम के कई बेटे थे, उनमें सबसे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब थे। ये भी अपने कबीले के सरदार थे। अरब में पानी बहुत कम है। मक्का वालों के लिए जमजम का कुआं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर एक अर्ज से वो मिट्टी से भरकर जमीन के बराबर हो गया था। किसी को ये खबर ना थी कि वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश करके पता लगाया और बड़ी मेहनत से उसे साफ करवाया। मक्का वालों को पानी की आसानी हो गई। उस एहसान की वजह से मक्का के लोग उनकी बड़ी कदर करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, उनमें सबसे छोटे और चहीते अब्दुल्ला थे। यही अब्दुल्ला प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू मियाँ थे। अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से हुई थी। बीबी आमिना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान थी। अब्दुल्ला प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। दादा मियाँ अब्दुल मुत्तलिब जिंदा थे। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। घर आए, पोते को गोद में लिया, प्यार किया, काबा में ले गए, वहाँ दुआ मांगी, मोहम्मद नाम रखा, 7 दिन अकीका किया, सबकी दावत की। लोगों ने पूछा ये नाम क्यों रखा? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की तारीफ सारी दुनिया करे। अल्लाह ताला ने उनकी आरज़ू को पूरी की। दुरूद हो प्यारे रसूल पर, सलाम हो प्यारे रसूल पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद हुसैन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में बता रहे थे। अब मैं मोहम्मद जुनैद को दावत देता हूँ, तिलावत के आदाब हमें आके बताएं। मोहम्मद जुनैद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत के आदाब।
बावजूद किबले की तरफ रुख कर पढ़ना, कुरान करीम को किसी ऊंची जगह रियाज तकिए वगैरह पर रखना, तिलावत शुरू करने से पहले तआवुज़ पढ़ना, ठहर ठहर कर तदरीज के साथ पढ़ना। अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो कुरान करीम को मन कर कर ज़रूरत पूरी करना। ज़रूरत पूरी होने पर कुरान करीम को शुरू करना तो फिर तआवुज़ पढ़ना। अगर लोग काम में मशहूर हो जाए तो कुरान करीम आहिस्ता से पढ़ना। अगर लोग कुरान करीम की तरफ मुतवज्जो करें तो कुरान करीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना। मानी में गौर पकड़ के साथ तिलावत शुरू करना। कुरान करीम की अजमत दिल में रखना इसका बहुत बुलंद मर्तबा कलाम है। माशा तिलावत के आदाब बता रहे थे। अल्लाह पाक हम सबको इनकी आदाब करने की तौफीक नसीब करे। अब मैं मोहम्मद रियाज को दावत देता हूँ, वो आए और खाने के आदाब पेश करें। मोहम्मद रियाज। खाने की आदाब। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ घंटों तक धोना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह करना। नंबर 4 सीधे हाथ से खाना। नंबर 5 खाने में कोई ऐब नहीं। खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से उठाकर खाना। नंबर 6 अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उसको उठाकर साफ करके खाना। नंबर 7 टेक लगा के ना खाना। नंबर 8 खाने में कोई ऐब ना निकालना। नंबर 9 अगर खाते वक्त उकड़ू बैठना या एक घुटना खड़ा हो और दूसरा घुटना बिछाकर उस पर बैठ जाना, या दोनों घुटने जमीन पर बिछाकर कायदे की तरह बैठे और आगे की तरफ जरा झुक कर बैठे। नंबर 10 खाने के बाद बर्तन और उंगलियों को साफ कर लेना। नंबर 11 3 उंगलियों से खाना। नंबर 12 मस्जिद में बैठकर प्याज ना खाना। अगर बाहर भी प्याज खाए तो बदबू जाने तक मस्जिद में दाखिल ना होना। नंबर 13 अगर सरों में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरहु पढ़े। नंबर 15 जब किसी दूसरों के यहाँ खाना खाने जाए तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अतइमन अतअमनी वस्किमन वसक़ानी। नंबर 16 दस्तरखान उठाने की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज कायम करने को हुक्म दिया है। इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज का एहतिमाम फरमाते रहे, यहाँ तक कि नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा आपको चाहिए कि नमाज का खूब एहतमाम करें। अल्लाह सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब करें। अब मैं मोहम्मद शौकीन को दावत देता हूँ। बिन मोहम्मद जाकिर वो आए नाजी पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ चला सवेरा, ओ रात जा रही है, ओ सुबह की आज़ान की आवाज़ आ रही है। अम्मी उठो सवेरी, ओ समझ जा रही है। ए मेरी अच्छी अम्मी, ए मेरी प्यारी अम्मी, अब्बू के साथ में भी चूल्हे पे बैठने के बाद
से हाथ चढ़ा दो, दांतों को साफ कर लो, मिसवाक भी उठा दो, कैसे करूँ जो अच्छी तरह बता दो, कपड़े भी साफ सुथरे पहना दो। अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी, ये नरम नरम स्वेटर, ये गरम गरम टोपी, दस्ताने भी है ऊनी, जुराब भी है ऊनी, मफलर भी है नया सा, चादर भी है खूब मोटी, सर्दी नहीं लगेगी सच कह रहा हूँ। मैं अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी, जब फजर नमाज में पहुंचूंगा अम्मी अपने दोनों हाथों से मांगूंगा मैं भी दुआ, सारी बुराई से बचा लाई, बन जाऊं मैं नमाजी बन जाए सब नमाजी। ए मेरी अच्छी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो चला सवेरा, वो रात जा रही है, वहाँ सुबह की अज़ान की आवाज़ आ रही है, अम्मी उठो सफेदी हर सिमत जा रही है। ऐ मेरी अच्छी अम्मी, ऐ मेरी प्यारी अम्मी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी, चूल्हे पर दे कच्ची पानी चरा चरा दो, दांतों को साफ कर लूं, मिसवाक भी उठा दो, कपड़े भी साफ सुथरे पहना दो, जल्दी जल्दी अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। नरम नरम स्वेटर, गरम गरम टोपी, दस्ताने भी है ऊनी, जुराब भी है ऊनी, मफलर भी है नया सा, चादर भी है खूब मोटी, सर्दी नहीं लगेगी सच कह रहा हूँ। अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी, जब फर्ज नमाज में पढ़ चुकूंगा हाथ उठाकर मांगूंगा मैं भी, सबको बुराइयों से बचा इला बन जाऊं मैं नमाजी, बन जाए सब नमाजी। ऐ मेरी अच्छी अम्मी, ऐ मेरी प्यारी अम्मी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें तकरीर के लिए इकरा बानो जो गफ़ार को बुलाऊंगा वो आए अपनी तकरीर पेश करें। इकरा बानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब मक्का में मुसलमानों को हद से ज़्यादा सताया जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हब्स का बादशाह नजाशी था। नजाशी बहुत ही नेक था, वहाँ कोई रोक नहीं थी, आज़ादी से दिन पर अमल कर सकते थे। चुनांचे बहुत से मुसलमान घर बार छोड़कर हबशा चले गए। काफिरों के जुल्म से तंग आकर वतन छोड़ दिया, दीन के खातिर दूसरे मुल्क में जा बसे। इसी को हिजरत कहते हैं। मगर काफिरों ने अब भी चैन ना लेने दिया, पीछा करते हुए हबशा पहुँचे। नजाशी से शिकायत की, मुसलमान दरबार में बुलाए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के सरदार थे। उन्होंने नजाशी के दरबार में तकरीर की। तकरीर बहुत ही अच्छी थी। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हे बादशाह, हम नादान थे, जाहिर थे, बुत पूछते, मुर्दार खाते, बदकारी करते, आपस में लड़ते, ना मेहमानों की इज्जत होती, ना पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव होता, भाई भाई से लड़ता, ताकतवर कमजोर को सताता। अल्लाह को हम पर रहम आया, हमें एक रसूल भेजा, हम इससे वाकिफ थे। उसने सीधी राह दिखाई, आपस में मोहब्बत करना सिखाया। उसने हमें ये समझाया कि हम बुत पूजना छोड़ दे, अल्लाह की इबादत करे, सच बोले, वादा पूरा करे, बुराइयों से बचे, गुनाहों से दूर रहे, यतीमों का माल ना खाए, जुल्म से बाज आ जाए। हमने इसे नबी जाना, अल्लाह का रसूल माना, इसकी बातों पर अमल किया। हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई, हमें सुनाने लगी, इसलिए हम अपना वतन छोड़कर यहाँ चले आए।
को निकलवा दिया, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया। कुछ दिन बाद खुद भी मुसलमान हो गए। अल्लाह की रहमत को उन पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की। आप हबशा नहीं गए, मक्का में जमे रहे, दुख सहते रहे, अल्लाह की तारीफ बुलाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेलों में जाते, मंडियों में जाते, हज के मौके पर जगह जगह आए हुए लोगों को दीन की बातें बताते। इसी तरह रफ्ता रफ्ता मक्का के बाहर दीन फैलता रहा। आए और नाज़ नबी पेश करें। इकरा बनो। अस्सलामु अलैकुम आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ओ मेरे दम से हुई मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की फजीलत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ आमीन। इस्लाम दीन फितरत है और ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता भी। यह ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई करता है, ख्वाह इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी हो या इंफरादी, इबादत व बंदगी में इन्हमाक का वक्त हो या खरीदो फरोख्त में मसरूफियत का, खुशी व मसरत का मौका हो या रंज व गम का लम्हा। गर्ज इंसान ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ इस्लाम उसकी मुकम्मल रहनुमाई न करता हो। और यह हकीकत है कि हर इंसान उसी वक्त कामयाब हो सकता है जबकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर फर्दों पर बेकदर ज़रूरत इल्म दीन सीखने के लिए करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्ताज़ा तलब को उम्मत का सबसे बेहतर तबका करार दिया है। इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिल इल्म पढ़ना जानने वालों को इल्म दीन सिखाने की जिम्मेदारी भी डाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तअल्लमुल इल्म व अल्लिमुहुन नास। इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ। चुनांचे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने से ही हर दौर में उलमाए कराम और मुस्लिमीन उम्मत ने लोगों को इल्म दीन सिखाने की भरपूर कोशिश की। लेके चलता हूँ और सवाल जवाब सना बानो। वो आए और सवाल जवाब पेश। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। तुमको और सारी दुनिया को किसने पैदा किया? हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। हम किसकी इबादत करते हैं? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? मुसलमान अल्लाह रोजे रख के नमाज पढ़ के और अच्छे काम करके।
सूरज चांद कौन निकालता है? सूरज और चांद अल्लाह ताला निकालता है। हमें रोजी कौन देता है? हमें रोजी अल्लाह ताला देता है। हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी की वालिदा का क्या नाम है? हमारे नबी की वालिदा का नाम बीबी आमिना है। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह ताला सुनता है। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। हमारे पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हमारे आखिरी नबी कौन है? हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। हज़रत अजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालना, जिन्हें मलकुल मौत भी कहते हैं। ईमान आने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? ईमान आने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। आफत और बलाई से इंसानों को हिफाजत करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आफतों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्तों को हाफिज़ा कहते हैं। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। अल्लाह ताला की किताबों को क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की किताबों को क्यों नाजिल फरमाई? अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। किताबें कितनी हैं? अल्लाह ताला की किताबें छोटी और बड़ी बहुत सारी है। अल्लाह ताला की छोटी और बड़ी किताबों को क्या कहते हैं? छोटी किताब को ज़ईफ़ है और बड़ी किताब को किताब कहते हैं। 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? ज़बूर और कुरान मजीद। तो किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी का दौर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बुराइयाँ आम थी। लोग अल्लाह ताला को और उसके अहकामों को बिल्कुल भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया में हिदायत के लिए भेजा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत माह रबी अव्वल में दुनिया के सबसे पुराने और मकबूल शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद अब्दुल्ला की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 बरस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद आप अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से बहुत नेक थे। अरब में आपकी सच्चाई और ईमानदारी तो बहुत मशहूर थी। यही वजह है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे शरीफ और मालदार खातून को निकाह का पैगाम दिया और आपका निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बारी 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा से सरफराज फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरह इकरा की पहली 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई और यहीं से नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद और साली दावत देनी शुरू की। सबसे पहले आपकी शरीक हया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और मर्दों में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। पहले 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर दावत इस्लाम का काम करते। उस अरसा में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से खुल्ला दावत इस्लाम का हुक्म मिला तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से करीब शम्स पहाड़ी पर चढ़ कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज़ दी और सबको जमा कर अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचा दिया। उस पर कुफार सख्त बरहम हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरह तरह की तकलीफ पहुँचाना शुरू किए। जब कुफार की तरफ से तकलीफ पहुँचाने का सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान पहाड़ी का आवाज़ मुअज्जज़ सामिन। नबूवत मिलने के कुछ दिन बाद अल्लाह का हुक्म आया, ए पैगम्बर तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। मक्का के करीब एक पहाड़ी है, उसका नाम सफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़ गए और मक्का वालों को आवाज़ दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, तुम पहाड़ी के नीचे। मैं इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी, मगर तुम्हारी नज़र सिर्फ एक तरफ है। अगर मैं कहूँ कि उस पहाड़ी के पीछे डाकुओं की फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा, बेशक आप ऊपर है, हर तरफ देख रहे हो, आप सादिक है, अमीन है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, हम आपकी बात का ज़रूर यकीन करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये तो तुम्हें समझाने के लिए एक मिसाल थी, यकीन करो मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, तुम्हें एक दिन मरना है, मरकर अल्लाह के पास जाना है, अपने किए का बदला पाना है। अगर तुम ईमान लाकर नेक ना बन गए तो तुम पर सख्त अज़ाब नाजिल होगा। तुम सिर्फ दुनिया को देख रहे हो, मैं तो आखिरत को भी देख रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का अनुवाद अल्लाह का दीन फैलता रहा, मुअज्जज़ सामीन अल्लाह का दीन आहिस्ते आहिस्ते फैलता रहा। काफिर परेशान थे, क्या करें, इस संग की राह रोके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, बेयार मददगार हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ खींच रहे हैं। दादा का दीन मिट रहा है। सब मिलकर अबू तालिब के पास गए, बोले अबू तालिब सारे खानदान की इज्जत आप में मिल रही है, भतीजे को रोके, हमारे आपके महबूबों को झुठला रहे हैं। इनका कहना है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, हम सब नादान है कि लात और नात की पूजा कर रहे हैं। पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाम करते रहे, दीन फैलता रहा। काफिर अबू तालिब के पास आए, डराया, धमकाया, जान का खौफ दिलाया। अबू तालिब सोच में पड़ गए, भतीजे को बुलाया, कहा, बेटा मुझ पर इतना बोझ न डालो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ना घबराए, बोले, चाचा जान ये काम तो अल्लाह का है, वो मेरी मदद करेगा। ये लोग मेरी सूरत और रूह से जान लगा रख दे, तभी मैं इस काम से बाज ना आऊँगा। ये कहकर आंसू जारी हो गए। अबू तालिब भी मुताशिर हुए, बोले, जाओ बेटा इत्मीनान से अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें जालिमों के हाथ में ना दूंगा। माशाअल्लाह। अब मैं अनम खातून को दावत देता हूँ, वो आए और अखलाकी तालीम के बारे में बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मेरी तकरीर का अनुवान अखलाकी तालीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो अच्छी अच्छी बातें सिखाई और अखलाकी तालीम कहते हैं। हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हो। और एक दूसरी हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तराजू में अच्छा अखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ वज़नी नहीं होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को तमाम शाबों में उम्मत को बेहतरीन अखलाक की तालीम दी है। अगर इसको अपनाया जाए तो लोगों के दरमियान कभी भी झगड़ा नहीं होगा, सब एक दूसरे को हकूक़ अदा करेंगे, एक की तरफ से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, बच्चे
वह इस दीन के पांचों शाबों के साथ कामिल दीन की जिंदगी लाएगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी का वादा पूरा हुआ। अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न करो। जिसे तुम पहचानते हो, जिसे नहीं पहचानते, सबको सलाम करो। अपने बाएं हाथ से न खाओ पियो, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है। अल्लाह की लानत है इस पर जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहे। हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच नेकी तक और नेकी जन्नत तक ले जाता है। जो इल्म और अच्छे काम अल्लाह की तारीफ के बगैर शुरू किए जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद बर्तन और उंगलियों को चाटने का हुक्म देते और फरमाते, तुम्हें नहीं मालूम कि किस दाने में बरकत होती है। जो शख्स हुजूर का खर्चा करता हो, अल्लाह ताला उसे गरीब बना देते हैं। उस्ताद के साथ आजीज़ी से पेश आओ, रज़्ने इख्तियार करो। नेकी अच्छा अखलाक का नाम है। अल्लाह का नाम लेकर एक साथ खाना खाओ, इसमें तुम्हारी बरकत होगी। एक दूसरे से दुश्मनी ना रखो। काबिल मुबारकबाद है वो शख्स जो अपने वालिदाने का फरमाबरदार है। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देते हैं। पानी पिलाना बेहतरीन सदका है। जो बुरा अमल करेगा वो उसकी सजा पाएगा। हमेशा झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह तक और गुनाह जहन्नम तक ले जाता है। गरीबों से मोहब्बत करो और उनके साथ बैठा करो। नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करा करो। लोगों के साथ अच्छा अखलाक से पेश आया करो। सलाम करने वाले को जवाब दो। अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए वो वजू कर ले। अगर तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करके खा ले। शैतान के लिए ना छोड़े, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुराई का बुराई से बदला नहीं लेते, बल्कि माफ कर देते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म में और इजाफा करे। अब मैं रिहाना बानो को दावत देता हूँ, वो आए और नमाज की अहमियत के बारे में बताए। रिहाना बानो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, नमाज की अहमियत महजत शामिल। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। यह इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे, यहाँ तक कि अपने आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमको भी चाहिए कि नमाज का खूब एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं मोहम्मद अल्ताफ को दावत देता हूँ, आए और उन्हें तकरीर पेश करें। मोहम्मद अल्ताफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की कामयाबी दीन में रखी है और दीन अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का नाम है। अगर हम दीन पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे। दीन में हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। इनमें से चंद यह है: अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते हैं, अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते हैं, अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बड़े नहीं रखते, अच्छे बच्चे सबक याद करते हैं, अच्छे बच्चे हर हालत में अपने अल्लाह को याद करते हैं, उसकी तारीफ और बड़ाई बयान करते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, अच्छे बच्चे किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे अपने बड़े
इज्जत करते हैं। अच्छे बच्चे अपने अम्मी और अब्बू की बात मानते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। अच्छे बच्चे किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी को मारते नहीं हैं। अच्छे बच्चे दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उनसे बदला नहीं लेते। अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। अच्छे बच्चे अपने उस्तादों की अदब करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे बदतमीज़ी से पेश नहीं आते। अच्छे बच्चे हर मिलने वाले को सलाम करते हैं। अच्छे बच्चे कोई चीज़ दाएं हाथ से लेते हैं, इसी तरह कोई चीज़ दाएं हाथ से देते हैं। सुहाना बानो को दावत देता हूँ, वो आए अपनी तकरीर पेश करें। सुहाना बानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मुअज़्ज़ज़ आमीन। अल्लाह का दीन आहिस्ते आहिस्ते फैलता रहे। आप फिर परेशान थे, क्या करें, किस हद की राह रोके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, प्यार और मददगार है, फिर भी उनकी तरफ लोग खिंच रहे हैं। बाप दादा का दिल मिट रहा है। सबसे मिलकर अबू तालिब के पास गए, बोले अबू तालिब, सारे खानदान की इज्जत खाक में मिल रही है, भतीजे को रोके, हमारे आपके माबूदों को झुटला रहे हैं। इनका कहना है कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। हम सब नादान हैं कि लात व मिनात की पूजा करते हैं। अब बानी सर से ऊंचा हो रहा है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे, दीन फैलता रहा। काफिर फिर अबू तालिब के पास आया, उन्हें डराया, धमकाया, जान का खौफ दिलाया। अबू तालिब सोच में पड़ गए, भतीजे को बुलाया, कहा बेटा उस पर इतना बोझ न डालो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा न घबराए, बोले चाचा जान, ये काम तो अल्लाह का है, वो मेरी मदद करेगा। अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें, फिर भी मैं इस काम से बाज न आऊँगा। यह कहकर आंसू जारी हो गए। अबू तालिब मुताशिर हुए, बोले जाओ बेटा, इत्मीनान से अपना काम करो, मैं तुम्हें जालिमों के हाथ में ना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुल्क अरब में बहुत से कबीले थे। कुरैश का कबीला इनमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कबीला था। इस कबीले के लोग काबा की खिदमत करते थे। सारा अरब कुरैश की इज़्ज़त करता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में बाज़ बहुत मशहूर आदमी गुजरे थे, जिनमें एक गुस्सा थे। गुस्सा अपने कबीले के सरदार थे। हज के मौके पर सारे हाजियों को अपना मेहमान बनाते, 3 दिन तक उन्हें मुफ्त खाना खिलाते। गुस्सा की औलाद में हासिम बहुत मशहूर थे। कबीले के तमाम लोगों में इनकी बड़ी इज्जत थी। हासिम बहादुर और सखी थे। एक बार कहत पड़ा, हासिम ने अपने पैसों से बहुत ज़्यादा गल्ला खरीदा और लोगों में मुफ्त तस्कीम करवाया। हासिम के कई बेटे थे, इनमें सबसे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब थे। यह भी अपने कबीले के सरदार थे। अरब में पानी की बहुत कमी थी। मक्का वालों के लिए जमजम का कुआं अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत थी, मगर एक अरसे से वो भी मिट्टी से भरकर ज़मीन के बराबर हो गया था। किसी को खबर न थी कि वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश करके पता लगाया और मेहनत से उसे साफ कराया। मक्का वालों को पानी की आसानी हुई। एक एहसान की वजह से मक्का के लोग उनकी बड़ी कदर करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। इनमें सबसे छोटे और प्यारे अब्दुल्ला थे। ए अब्दुल्ला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू मियाँ थे। अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से हुई थी। बीबी आमना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान थी। अब्दुल्ला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ दिन पहले इंतकाल फरमा चुके।
दादा मियाँ अबू तालिब जिंदा थे। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। मोहम्मद अल्फेज आए और खाने का नाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असबाब एक जरियाए देने वाला अल्लाह है, जमीन एक जरियाए रोजी देने वाला अल्लाह है, सूरज एक जरियाए रोशनी देने वाला अल्लाह है, आसमान एक जरियाए साया देने वाला अल्लाह है, बादल एक जरियाए बारिश देने वाला अल्लाह है, माँ का पेट एक जरियाए इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है, दवा एक जरियाए शिफा देने वाला अल्लाह है, विटामिन एक जरियाए कुव्वत देने वाला अल्लाह है, आँख एक जरियाए रोशनी देने वाला अल्लाह है, कान एक जरियाए आवाज सुनाने वाला अल्लाह है, नाक एक जरियाए खुशबू पहुँचाने वाला अल्लाह है, दिमाग एक जरियाए चैन देने वाला अल्लाह है, कारोबार एक जरियाए माल देने वाला अल्लाह है, जिस्म एक जरियाए जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत एक जरियाए बुला लेने वाला अल्लाह है, माँ बाप का दर्जा माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की भी रजामंदी है, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात ना करे, यहाँ तक उफ भी ना कहे, माँ बाप काफिर हो तो भी उनके साथ अच्छा सलूक करे, माँ बाप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई बात कहे तो ना माने, इस बात में मफहूम एक मर्तबा माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखोगे तो एक अल्लाह से उम्रा का सवाब मिलेगा। आने वालों आए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आठ चीजों में सिपाही नंबर 1 कुरान में, नंबर 2 सदके में, नंबर 3 जमजम में, नंबर 4 सफर करने में, नंबर 5 सलाह रंगी में, नंबर 6 कुलंची में, नंबर 7 शहद में, नंबर 8 सूरह फातिहा में। 6 कामों को जल्दी करना, नंबर 1 मेहमानों को खाना खिलाने में, नंबर 2 लड़की की शादी कराने में, नंबर 3 मुर्द की तरीजत, जल्दी आए, तमाम तलबा खामोश रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल तुम कौन हो? जवाब हम मुसलमान हैं। सवाल तुम्हारा मजहब क्या है? जवाब हमारा मजहब इस्लाम है। सवाल हमको और सारी दुनिया को किसने पैदा किया? जवाब हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सवाल सबसे बड़ा कौन है? जवाब सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। सवाल
करते हैं? सवाल मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? जवाब नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अच्छे काम करते हैं। सवाल सूरज और चांद कौन निकालता है? जवाब सूरज और चांद अल्लाह ताला निकालते हैं। सवाल हमें रोजी कौन देता है? जवाब हमें रोजी अल्लाह ताला देते हैं। सवाल हमारे नबी का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम क्या है? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम अब्दुल्ला है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदा का नाम क्या है? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बीबी आमीना है। सवाल दुआ कौन सुनता है? जवाब दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं। सवाल कुरान किसकी किताब है? जवाब कुरान अल्लाह ताला की किताब है। सवाल सबसे पहले नबी कौन है? जवाब सबसे पहले नबी हजरत आदम सलाम है। सबसे आखिरी नबी कौन है? जवाब सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अक्सा बानो और यास्मीन बानो आए और अच्छे बच्चे पेश करें। तुम्हारा अलग है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे बच्चे अल्लाह ताला से रहते हैं, अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते हैं, अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बड़े नहीं करते, अच्छे बच्चे सबक याद करते हैं, अच्छे बच्चे हर हालत में अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं, उसकी तारीफें और बड़ाई बयान करते हैं। अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, अच्छे बच्चे किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अस्मा बानो वाले सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल हमारे नबी का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल सबसे पहले नबी कौन है? जवाब सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। सवाल सबसे आखिरी नबी कौन है? जवाब सबसे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल क्या हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी आएगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबी होने का दिखावा करे वो कैसा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबी होने का दावा करे से सबसे बड़ा झूठा कहते हैं। सवाल तमाम नबियों में सबसे अच्छा कौन है? तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल रसूलों पर ईमान आने का क्या मतलब है? रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है हम उनको अल्लाह का सच्चा रसूल समझते हैं। मोहम्मद समीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर को रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल क्यों भेजे? अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए रसूल को भेजे। रसूल कौन होते हैं? रसूल अल्लाह के बंदे और सबसे अच्छे इंसान होते हैं। रसूल हमें किन बातों की तालीम देते हैं? रसूल हमें अच्छी अच्छी बातों की तालीम देते हैं। क्या रसूल झूठ बोलते हैं? नहीं, रसूल कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या रसूल गुनाह करते हैं? नहीं, रसूल हमेशा गुनाहों से पाक रहते हैं। क्या रसूल कभी पैगामों को छिपाते हैं? नहीं, रसूल अल्लाह का पैगाम मर्दों तक पहुँचाते हैं।
रसूल और नबी कितने हैं? रसूल और नबी के टीम की तादाद सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। आए हदीस पेश करें। सिमरन बानो खामोश रहें तलबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1 इन्नकी यारकुम आहासिनुकुम अखलाको तर्जुमा। तुम्हें बेहतर शख्स वो है जिनके अखलाक अच्छे हो। हदीस नंबर 2 मौसमा करना जो खामोश रहा उसने निजात पाई। हदीस नंबर 3 जो रेम नहीं करता इस पे भी रेम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 4 ला यस्करुन्ना जो लोगों का शुक्रादा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रादा नहीं करता। हदीस नंबर 5 सिबाबुल मुस्लिम ज़ुकु व क़ितालु कुफ्र। मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। मोहम्मद हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ। वाला के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी? वाला के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। वाला के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? वाला के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। मोहम्मद अयान टीम और रईस रसूल किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने रसूल को भेजे। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए रसूल भेजे। रसूल कौन होते हैं? अल्लाह के बंदे और अच्छे अच्छे इंसान होते हैं। क्या रसूल कभी गुनाह करते हैं? नहीं, रसूल कभी गुनाह नहीं करते। रसूल खामोश रहे। नंबर 2 बहुत सामा खाना जो खामोश रहा नंबर 3 अल्लाह आया है दाई में जो नहीं करता उसे नहीं किया जाता। नंबर 4 जो लोगों का शुक्राना नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्राना नहीं करता। नंबर 5 सिबाबुल मुस्लिम और उसे जंग करना बोलते हैं। मोहम्मद फरहान आए और 5 दिन पेश करें। मोहम्मद फरहान जल्दी आए। मोहम्मद नंबर 1 इन्नकी यारकुम आसिनुकुम अखलाकुम तर्जुमा। तुम्हें
नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हदीस नंबर 5 सिबाबुल मुस्लिमीन वसूकु व क़ितालु कुफ्र, मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। मैं आयशा बानो और रुखसार को दावत देता हूँ। वहाँ आए आयशा बानो रुखसार। अस्सलामु अलैकुम। खामोश रहे तलबा। खाना खाने की 20 की दुआ, बिस्मिल्लाह अव्वलाउ व आखिराउ। खाना खाने की 22 की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अत'अमना व सकूना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूदु व अहया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1 तुम्हें बेहतर वो है जिनके अखलाक अच्छे हो। हदीस नंबर 2 मऊसा ताना जो खामोश रहा उसने नजात पर। हदीस नंबर 3 मल्ला जो रहम नहीं करता उसके ऊपर भी रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 4 ला यस्कुरुल्लाह मल्ला यस्कुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हदीस नंबर 5 सिबाबुल मुस्लिमीन फुसूकुन व क़ितालु कुफ्र, मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उसे जंग करना। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब मैं मेहमानों को इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना नसीरुद्दीन साहब कासमी जो मदरसा अय्यालुम भाव में उस्ताद हैं, और मौलाना मंजूर साहब हमारे इस मकतब में अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप दुआएं करें अल्लाह पाक इस मकतब को दिन दोर रात चुमने तरफ के नसीब फरमाए। हम को अंकरीब की प्रोग्राम खत्म होने वाला है। समीम बानो आए और नमाज के मोहम्मद फरहान, मोहम्मद रिजवान आए, मोहम्मद रिजवान। हदीस नंबर 5 सिबाबुल मुस्लिमीन फुसूकु व क़ितालु कुफ्र,
मुसलमान को गाली देना दूजा के उसे जान करना मुझसे। मैं नाते नबी पेश करने के लिए फिरदौस वालों को दावत देता हूँ, वो आए अपनी नात पेश करें। फिरदौस वालों होने वाली तुम्हारी 4-5 बाकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी का प्यारा घर, मैं भी देखूं एक नजर, तुम भी देखो एक नजर। प्यारे नबी का प्यारा घर, नूरानी ऐसा मंजर, अब्र करम बरसे घर घर। नूरानी ऐसा मंजर, अब्र करम बरसे घर घर। ऐसा मेरे आका का घर, ऐसा मेरे आका का घर। झुकते जाए शाम के सर, प्यारे भी का प्यारा घर। मैं भी देखूं एक नजर, तुम भी देखो एक नजर। प्यारे नबी का प्यारा घर, उड़ कर जाऊं शहर नबी, लौट के आऊं फिर न कभी। उड़ कर जाऊं शहर नबी, लौट के आऊं फिर न कभी। होगी कितनी मुझको खुशी, होगी कितनी मुझको खुशी। गुंबद खजरा देखूं अगर, प्यारे नबी का प्यारा घर। मैं भी देखूं एक नजर, तुम भी देखो एक नजर। प्यारे नबी का प्यारा घर, उन पर कूड़ा फेंके जो, राह पे कांटे रखे जो। उन पर कूड़ा फेंके जो, राह पे कांटे रखे जो। कत्ल का मौका ढूंढे जो, कत्ल का मौका ढूंढे जो। उनको बिठाए पलकों पर, प्यारे नबी का प्यारा घर। मैं भी देखूं एक नजर, तुम भी देखो एक नजर। प्यारे नबी का प्यारा घर। हम सबको अल्लाह पाक जल्दी दिखाएगा। इकरा बानो आए तो 3 कलमे पेश करें। इकरा बानो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कबर है, तय कर आए जो तू 2 दिन का ये सब। तो उनकी प्यारे बच्चों सुनो, याद रखो, बोलो अल्लाह एक है। हम सब को अल्लाह ने पैदा किया, हमारे माँ बाप को अल्लाह ने पैदा किया। जमीन आसमान चांद सूरज को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह पाक खिलाता है, अल्लाह पाक खिलाता है, अल्लाह पाक सुलाता है, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देता है। हर एक काम अल्लाह पाक करता है। हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह हमारा माबूद है। नाज़रून बानो आए 5 दिन सुनाए। इकरा बानो एक कलमा सुनाओ।
माशाल्लाह खूब है। आप सब तशरीफ रखें। मौलाना नसीरुद्दीन साहब आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे, उनको सुने और अमल करें। मौलाना नसीरुद्दीन साहब कुर्सी दूई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं इस इदारे के नाज़िम और बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक साहब दामद बरकातुहु आलिया को अपनी दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ये एक अच्छा कदम उठाया माशाल्लाह, कि बिल्कुल मासूम और छोटे बच्चों के अंदर इस तरह से ये एक प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और मालूमात से भरा हुआ प्रोग्राम, इस्लामी मालूमात, ये बहुत बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम पेश हुआ माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मजीद तरक्की अता फरमाए और ज्यादा कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह से मश्क करना और ये छोटे बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालिबात इस तरह से निडर और बेबाक होकर के यहाँ आकर के सिर्फ एक कलिमा तय्यबा, इस्लामी मालूमात में से सिर्फ किसी पैगंबर का नाम और हमारे सरदार सरवर कौनैन ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम ही पेश कर देना, ये उस बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। वरना यहाँ आने के बाद में माइक पर जो आता है, चाहे कितना ही बड़ा बहादुर और पहलवान है, वो यहाँ जब आता है तो उसके पैरों के अंदर एक लर्जा और कपकपी तारी होती है। तो यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ के असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है और बच्चों को तैयार किया है। तो माशाअल्लाह बच्चों की मेहनत भी काबिल मुबारकबाद है और इस इदारे में पढ़ाने वाले और इन बच्चों पर मेहनत करने वाले असातिज़ाए किराम भी काबिल मुबारकबाद और लायक तहसीन हैं। मैं उनको भी दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। इस तरह से मुसाबका, एक दूसरे से आगे बढ़ना खैर के कामों में, कुरान भी हमें इस तरह कह रहा है कि साबिकू, एक दूसरे से आगे बढ़ो, सबकत करो खैर के कामों की तरफ, मग़फ़िरत के कामों की तरफ। हज़रात सहाबा किराम के अंदर भी ये मुसाबकात हुआ करते थे। एक लड़ाई या ग़ज़वे का वाक़या है, एक सहाबी जो है जंग के मौके पर उम्र के एतबार से छोटे कद के लग रहे थे और उनकी उम्र कम थी। उस सहाबी को ले लिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसको इजाजत मिल गई उस लड़ाई के अंदर, ग़ज़वे के अंदर शिरकत की। एक दूसरे सहाबी खड़े हुए, उनका भी एक जोश, इस तरह से शौक और जज्बा था। तो उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, जिस सहाबी को आपने ले लिया है, मैं उस सहाबी को जो है, अगर आप हम दोनों के आपस में कुश्ती कराते हैं तो मैं उनको पछाड़ दूंगा, यानी मैं उनको गिरा दूंगा। तो इस तरह से हजरत समूरा बिन जुंदुब और एक राफी बिन खुदीज सहाबियों का नाम उन दोनों का, तो उन दोनों के आपस में कुश्ती कराई गई। तो जिस सहाबी को नहीं लिया गया था, उस सहाबी ने जिसको ले लिया गया था उसके कान के अंदर आहिस्ता से ये कहा कि आपका तो काम बन गया है, अब मेरे लिए मसला आपका हुआ है, इसलिए मैं आपको गिराने की कोशिश करूंगा।
तो आराम से आप जो है नीचे गिर जाना ताकि मेरा भी मसला हल हो जाए। तो उस सहाबी ने उस सहाबी को गिरा दिया, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को भी उस लड़ाई और गज़वे के अंदर शरीक कर लिया। तो खैर के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां भी इसमें खूब मेहनत करें, खूब कोशिश करें। ये बहुत ही दिलचस्प मालूमात है और इस्लामियात के अंदर ये चीजें जो है बहुत ही बड़ा मुताला करने के बाद में, बहुत सारी किताबों को खंगालने के बाद में ये चीजें मालूम होती है। वरना छोटे छोटे सवाल ये जो आपको बिल्कुल मालूम, इस तरह से जो है छोटे छोटे सवाल यानी आपको लग रहे हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद में इन सवालों को टटोला गया है, फिर उनके जवाब भी हल करके आपको दिए गए हैं। इसलिए आप खूब मेहनत करके इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, खूब मेहनत करें, बच्चियां भी मेहनत करें, बच्चे भी मेहनत करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को खूब कामयाबी और तरक्की अता फरमाए और इदारे को भी खूब तरक्की अता फरमाए। नजर बस से अल्लाह ताला बचाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल मुहम्मद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुन्या हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा व-तुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching.